वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं सेल्फ मोहसिन खान, यूर केमिस्ट्री टीचर। हमारा आज का लेक्चर है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्ड के बारे में। फर्स्टली हमने डिस्कस किया था आयोनिक बॉन्ड को, कि आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो एटमों ने आपस में बॉन्ड बनाया होता है, जबकि उस दो एटमों में से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को कंप्लीटली ट्रांसफ़र करता है। ये था हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बेसिकली ये होता है कि दो जो एटम होते हैं उन्होंने म्यूचुअल शेयर किया होता है अपना इलेक्ट्रॉन। जो उनके दरमियान बॉन्ड पेयर बनता है वो बॉन्ड पेयर दोनों के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड टाइप है केमिकल बॉन्ड की, वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो सेकंड नेम है वो है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो इम्तिहान के अंदर इसका सेकंड नाम भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपने इस बात को माइंड में रखना है। तो चलते हैं, इसको एक प्रॉपर वे से डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड की टाइप है। फर्स्ट आपने ये बात माइंड में रखनी है। इसमें होता ये है कि जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड की जिस तरह आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, जबकि कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक एटम होता है अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर मीन टू इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एक तो होता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एटम, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। कि जो सफिशिएंट मीन डोनर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डेफिशिएंट एटम को दे देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले तो आपने कहना है केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स, जो इनको एक सब्सटेंस की सूरत में होल्ड करके रखती हैं, इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम। के इसका मतलब ये है कि दो एटम है, मिसाल के तौर पर ए और बी। ओके, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये जो बॉन्डेड एटम है इनके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है इनके दरमियान, इनमें से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को प्रोवाइड करेगा। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद ये एक इसका जनरल मैकेनिज्म है इसका ये। ओके, इसमें एक एटम है जिसका नेम मैंने ए दिया, उसके ऊपर एक लॉन पेयर है। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक लॉन पेयर है। ओके, एक्स्ट्रा लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एटम इसको कहते हैं। इसका दूसरा नेम है डोनर, कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बी है। बी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो नेम बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मीन कमी है इसके अंदर। इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। तो ये जो डोनर है, डोनर एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्टर को प्रोवाइड करता है। ये जो एक्सेप्टर है ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर लेता है। इसके बाद ये है कि ये जो यहाँ पर एरो हेड हम यूज करते हैं, जो एरो हेड की टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है, जबकि एरो हेड का जो हेड होता है, एरो हेड, ओके, जो एरो हेड होता है वो होता है एक्सेप्टर की तरफ, क्योंकि डोनर अपने जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो डोनेट कर रहा होता है एक्सेप्टर को। हम एरो हेड को डोनर से एक्सेप्टर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक रेडिकल बनता है इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में। तो इसके बाद तो हम चलते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ। जो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला मैं ड्रा करता हूँ, ऐसे है अमोनिया। ओके, ये अमोनिया है।
इसमें जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। ओके, जबकि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, प्रोटॉन जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन का प्रोटॉन, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है अमोनिया से एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पर हम साइन ऑफ एरो देते हैं। साइन ऑफ एरो देने के बाद हम ऐसा करते हैं अमोनिया, और इसने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। ओके, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है। सो जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर लेती है। सो जो उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है वो लोन पेयर प्रोटॉन को प्रोवाइड करती है। तो ऐसे साइन ऑफ एरो, ये अमोनिया हो गया, ये उसके पास लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर अपना कंप्लीटली हाइड्रोजन को प्रोवाइड करती है। जब ये हाइड्रोजन को लोन पेयर प्रोवाइड करती है, सो जो हाइड्रोजन का चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वही चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। सो जो ओवरऑल हमारे पास रेडिकल बनता है वो NH4+, जिसको अमोनिया रेडिकल कहते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें ये जो मॉलिक्यूल है ये अमोनिया का है, उसके बाद ये प्रोटॉन है, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, और लास्ट में है रेडिकल फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बुक के अंदर जो गिवन है सेकंड एग्जांपल, वो है BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड। ओके, BF3 है बोरान ट्राईफ्लोराइड। इसके अंदर BF3 के अंदर जो बोरान है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। सो जो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, वो लोन पेयर अमोनिया अपना बोरान को ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर साइन ऑफ एरो के बाद आपने BF3 लिखना है। BF3 ओके, ये प्लस चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये जो अमोनिया की डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाती है। सो हम चार्ज को रिमूव कर देते हैं। तो ये है हमारे पास BF3 फॉर्मेशन। हमने पहली एग्जांपल देखी जिसमें अमोनिया जो है अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया जाता है। जबकि दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो BF3 है बोरान ट्राईफ्लोराइड, इसमें जो बोरान था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी थी। सो जो नाइट्रोजन है NH3 अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर किसको प्रोवाइड करता है, BF3 को। सो जब लोन पेयर डोनेट किया जाता है BF3 को, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसमें जो अमोनिया है वो है डोनर, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, लोन पेयर को दूसरे एटम को दे रहा है। जबकि जो इसमें BF3 है या प्रोटॉन है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है। सो हम इनके लिए जो नेम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्टर। ये है एक्सेप्टर। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो NH3 है वो है डोनर, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट करता है। उसके बाद हम एरो हेड को यूज करते हैं। एरो का जो टेल होता है वो डोनर की तरफ होता है, जबकि जो हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो आपने जो मेन बातें हैं जो MCQs के तौर पर भी आ सकती हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपने उनको ज़हनशी कर लेना है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक प्रॉपर वे से डिफाइन किया। अच्छा स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।